आपको लगता है कि मीडिया वर्तमान सरकार में मीडिया बिक चुकी है? हाँ, मैं तो ये बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ। आपको क्या लगता है? सारी मीडिया नहीं बिक चुकी है, बस ये APJ अब्दुल कलाम कह के गए थे कि हमारे देश की जो मीडिया है ना वो देश को खराब कर देगी, और वही हो रहा है आजकल। मीडिया बिकती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूं भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी पर और मोदी सरकार पर। आपका नाम? सर्वेश। आपका नाम? विकास। सर्वेश जी, विकास जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरा सबसे पहला ये प्रश्न है, क्या सच में भारत सामाजिक रूप से बिखर चुका है, जिसको जोड़ने की कवायद राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं? तो आप क्या इसके समर्थन में हैं या इसके विपक्ष में हैं? आप इसको सपोर्ट करेंगे या फिर इसका विरोध करेंगे? नहीं, मैं इसका बहुत समर्थक हूँ और मैं देखता रहता हूँ उनकी यात्रा। इससे ये होता है कि कोई भी नेता हो जो भी हो, अगर समाज के सारे क्षेत्रों को नहीं घूमेगा तो उसके बारे में सोचेगा क्या, उसके बारे में पॉलिसी क्या बना सकता है वो। इसलिए ये नेताओं का सबसे अच्छा मैसेज है कि पूरे देश को घूमे। गांधी जी ने भी ये बात बोली, यात्रा की थी, और गोखले जी ने उनसे बोला था कि आपको देश के लिए कुछ करना हो तो पहले आप एक बार घूमिए, पूरी यात्रा देखिए, जगह जगह समस्याएं देखिए, लोगों से मिलिए, कैसे कैसे विचार मिलते हैं, उस हिसाब से आप बैठ के उनकी पॉलिसी बनाइए या तो उनके बारे में सोचिए कुछ भी। मतलब आप इस यात्रा का समर्थन करिए? आप एकदम। आपकी क्या राय है इसके परिप्रेक्ष्य में? सर देखिए, सबसे पहली बात ये है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं जी, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है लोगों को इकट्ठा करना जी। उनका एक पर्पज हो सकता है वोट मतलब लेना किसी से, लेकिन ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा देश तभी विकास करेगा जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। कोई भी सरकार करे, कोई भी पार्टी करे, कोई इंडिविजुअल, कोई नेता करे, बहुत बड़ी बात। हमको अपने देश का विकास देखना है। पर्पज वही होना चाहिए। उसके बाद कोई किसी तरीके से करे, उनकी राजनीतिक लाभ है, होगा, जाहिर सी बात है लाभ होगा, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को आगे बढ़ के इसमें साथ देना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि विकास सबसे आगे है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार में भारत में सामाजिक व्यवस्था का विस्तार हुआ है, या फिर सामाजिक समरसता जो थी वो कहीं न कहीं समाप्त होने के कगार पे आ गई है? नहीं, समाप्त होने के कगार पे नहीं है, बस थोड़ा सा एक मतभेद है। जब कोई पार्टियां किसी अपने विचार को हावी करती हैं तो थोड़ा वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा। आपको लगता है कि वर्तमान पार्टी अपने विचारों को हावी कर रही है? हाँ, जरूर। ये तो जरूर है कि हिंदुत्व को लेके, या तो फिर आप इसमें आरएसएस का पक्ष भी समझते हैं? हाँ, जरूर। उनके साथ अगर बीजेपी है तो वहाँ पे आरएसएस तो लगेगा ही। उनके ये विचार से वो आगे बढ़ेंगे, उनका संगठन है। सामाजिक व्यवस्था जो फैल रही है, इसमें आरएसएस कहाँ थे? फैलाने खास नहीं है, बस ये होता है कोई विचार हावी होना। कोई वो ऐसा गलत बात नहीं है कि आरएसएस में सभी धर्म के हैं, सभी वर्ग के समुदाय के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस होता है कि जब कोई पार्टी या तो किसी पार्टी विचार की जो केंद्र या राज्य में अच्छा कार्य कर रहा है, तो जिसकी सरकार हो उसके विचार थोड़ा ज़्यादा फैलते हैं। कुछ लोग को विमर्शा लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भटकाव या विचार मतभेद ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा मतभेद जरूर है, लेकिन भारत में जो है सामाजिक बिखराव आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। मेरा जो अगला प्रश्न ये है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार, 10 साल की सरकार को देखा जाए और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 साल के सरकार की तुलना की जाए, तो आप कौन सी सरकार के कार्यकाल को बेहतर मानते हैं? किसके कार्यकाल में भारत का विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है? विकास ज़्यादा होने की बात थी कि पिछले टाइम हम लोग कुछ 10 वर्ष से देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ये सरकार काम नहीं कर पाई है, लगातार विफल ही होती रही है। आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मनमोहन सरकार इनके तुलना में ज़्यादा सफल थी? हाँ, सफल थी, क्योंकि पॉलिसियाँ कुछ ऐसी आई जो बेरोजगारी में कम किया, या तो इकोनॉमिक लेवल में कुछ व्यवस्था को सही की, अर्थव्यवस्था को लेके। इनकी सरकार की ज़्यादा नीतियाँ विदेश को लेके है, या तो सुरक्षा को लेके है, और टैक्स ज़्यादा अचीव कर, इससे महंगाई के लिए भी दिक्कत हो रही है, काफ़ी सब्सिडी हटा दी गई है। बस यही सब चीज़ें हैं जो उनके लिए। लेकिन और विदेश मामले, जो आंतरिक सुरक्षा के मामले थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य किया। बस अर्थव्यवस्था और बेरोजगार को लेकर आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो कहीं न कहीं मनमोहन सरकार की बेहतर थी, लेकिन अगर सुरक्षा और विदेश नीति के मामले की बात की जाए तो मोदी सरकार उनसे बेहतर साबित होती है। मेरा एक प्रश्न आप सबसे है, क्या आप सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे भविष्य में? जी जरूर, बड़ी इच्छा है उनका भी कार्यकाल देखें, उनका काम देखें, उनकी भी नीतियाँ देखें, वो कैसे जनता से जुड़ते हैं, या फिर कैसे अपना जो उनका विचार है उन लोगों के बीच कैसे ले जाते हैं। क्या आप राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? सर बिल्कुल, हर नेता को देखना चाहेंगे जो देश के लिए कुछ अच्छा करे। आपको लगता है राहुल गांधी देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं? सर बिल्कुल, हमको नया नेता चुनना है, क्योंकि परिवर्तन सही रहता है भविष्य के लिए या देश के लिए। परिवर्तन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई अकेला कोई प्रधानमंत्री या सालों साल अगर दर रहा तो तानाशाही आगे बढ़ती है।
और विकास, जैसे विकास में थोड़ा तो और आपको लगता है लोकतंत्र में कमी आई है? लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में ये नहीं कह सकते, लेकिन कमी नहीं आई है सर। लेकिन बात ये है कि जैसे पार्टियां जब ज़्यादा मतलब उनका दल जब ज़्यादा होता है तो उसके कारण जो है उनका हॉट होते हैं, सभी को विचारों को देख सके। इनका मैं 10 साल से देखा, मैं चाहूँगा कि उनका भी देखूंगा। पिछली कांग्रेस क्या थी, कुछ है क्या कि उससे कोई लेना नहीं। अब इनकी नया सोच है, नया विकास क्या है। आपको लगता है कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो है वो चुनाव पे पड़ने वाला है? आप बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जो है प्रभाव वो चुनाव पर रहेगा। हालांकि मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, फिर भी लोगों पे इफेक्ट है। लाइक पीपल आर यूजिंग नाउअडेज ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे मैं देख पा रहा हूँ मतलब काफ़ी मतलब जो न्यूज़ वाले हैं वो अपोजिशन में हैं इस बात के कि दिखा क्यों नहीं रहे हैं। हाँ। अब लाइक इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है हमारे देश की, और मैं देख पा रहा हूँ कांग्रेस को ही नहीं दिखाया जा रहा है। मैं देखता हूँ जब अखबार देखता हूँ तो एक कोने में आती है रिपोर्ट भारत जोड़ो यात्रा की। आपको लगता है कि मीडिया, वर्तमान सरकार में मीडिया बिक चुकी है? हाँ, मैं तो ये बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ। आपको क्या लगता है? सारी मीडिया नहीं बिक चुकी है, बस ये तो कुछ फोकस और देना चाहिए लोगों को। इससे लगता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनकी जो बात है वो सही से मीडिया के थ्रू एक चौथा स्तंभ में पहुँचाया नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि सामाजिक जो समरसता थी भारत में, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो भारत में सामाजिक समरसता थी वो इस सरकार में कम हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच जो है वैमनस्यता का विस्तार हुआ है? मेरे हिसाब से तो कम हुआ है। हाँ, और मैं तो मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। बिल्कुल। लेकिन 4th पिलर आज एक मतलब गलत काम कर रहा है। APJ अब्दुल कलाम कह के गए थे कि हमारे देश की जो मीडिया है ना वो देश को ख़राब कर देगी, और वही हो रहा है आजकल। मीडिया बिकती जा रही है और उसकी वजह से लोगों के पास अच्छी खबर नहीं पहुँच पा रही है। आज न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, चीन के साथ क्या लड़ाई चल रही है, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था में बात नहीं करेगा, कोई अच्छी मतलब रिपोर्ट आई है उस पर कोई बात नहीं करेगा। सब बात कर रहे हैं तो किस पे? युद्ध पे। पाकिस्तान क्या कर रहा है, किससे होने वाला है, जो कोरोना के बारे में। अब मैं बताता हूँ इतना इफेक्ट मतलब कोरोना का है नहीं जितना दिखाया गया था भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच, जिसको गंगा जमुना तहजीब के नाम से जानते हैं भारत में, आपको लगता है कि वो जो तहजीब थी उस तहजीब में कमी आई है? हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल। इसको जो कट्टरता है वो बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि माइनॉरिटी के साथ जो है वो पहले के मुकाबले में अब अधिकारों में कमी आई है? अधिकारों में तो कमी नहीं आई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ लोग आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं। जो ये मतलब बेसिक है ना, पब्लिक में पहले पब्लिक एक दूसरे को मतलब प्यार देती थी, लेकिन अब अगर जैसे मुस्लिम बंदा है उसको एक अलग ही नज़रिए से देखने लगी है मतलब पब्लिक। आपको लगता है कि मुस्लिमों को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनके अंदर एक भय बैठा दिया गया कि ऐसा ये सरकार आई है तो कट्टरता करेगी या तो कुछ और करेगी। जितना विकास हो रहा है, जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको भी मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है, जैनों को, बौद्धों को, सबको मिल रहा है। बस एक होगा कि एक डर सी पैदा होगी। जैसे उनका एक बीजेपी का पुराना था मस्जिद को लेके हुआ था, जो बाबरी मस्जिद को लेके बाद में उसी से वजह से थोड़ा डर है, या तो उनके पार्टी के कुछ नेता जो बयानबाजी करते हैं, जबकि पूरी पार्टी को नीति रही थी किसी के खिलाफ अलग से कुछ कट्टरता दिखाए। बस ये होगा कुछ नेताओं की बयानबाजी होती है, उससे थोड़ा डर पैदा होगा। देखेंगे PFI को बैन किया गया, क्या आपको लगता है वो स्टेप सही था या गलत था? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आप क्या कहें? जैसे कि वो सरकार गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि वो कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल था देश के जो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता था, तो उसके लिए वो सरकार का फैसला है। अगर देश की सुरक्षा कोई भी अगर ऐसा करता है तो कोई भी संस्था हो उसे बैन कर देना चाहिए। अगर जो देश में गलत दुर्भावना से कोई कार्य कर रहा हो तो उसे बैन करना चाहिए, वो सरकार का फैसला है। और अगर उनको ऐसा कुछ जानकारी मिली है कि किसी गतिविधि में शामिल हो तो कोई भी संस्था हो बैन तो होना ही चाहिए। आपको लगता है कि 2024 में इस जो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ बदलाव आएगा, और क्या आप भविष्य में राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ, नहीं देखना चाहता, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। और इस छोटी सी भारत जोड़ो यात्रा से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो PM होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भारत जोड़ो यात्रा से प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, और ये प्रभाव इस भारत जोड़ो यात्रा से BJP थोड़ा डर भी रही है। इसकी वजह से मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, कोरोना जो लाया गया है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो है कि लोकतंत्र के चौथे पिलर में उसको जो है छिपाया जा रहा है, अलग अलग न्यूज़ों को जो है प्रमोट किया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के जो न्यूज़ है उसको दबाया जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल आपके समर्थन में हूँ इस बात को लेकर। चलिए,
आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम अगर आप बता देते। मेरा नाम अरमान सिंह भाटी। अच्छा, अरमान सिंह भाटी जी, आपको मेरा नमस्कार। आपको नमस्कार। आपको नमस्कार।